नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का लेटर एनालॉजी का सेकंड पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग लेटर एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में एनालॉजी से लगभग 4-5 क्वेश्चन देखा जाता है, जिसमें हम लोग वर्ड एनालॉजी और उसके बाद नंबर एनालॉजी पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर एनालॉजी, यानी कि अक्षर समरूपता के बारे में। तो अगर कल का क्लास आप लोग देखे होंगे तो कल हम लोगों ने इसका 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे और उसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अब अल्फ़ाबेट का पोजीशन भी लगभग में याद हो गया होगा, क्योंकि बिना अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद किए हुए इस तरह के चैप्टर को बनाना आसान होता नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। तो चलिए 10 तक हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला आपको दिया हुआ है CUZA, यानी कि यहाँ आपको दिया हुआ है CUZA। आपको बता दें कि इस तरह के एनालॉजी में होता क्या है, जो पहला का रिलेशन दूसरा से होता है वही दूसरा या दूसरा का तीसरा से होता है। तो ऐसे ही आपको आपको तीसरा से चौथा में जवाब देना होता है। जो पहला का होगा दूसरा से, इसी तरह तीसरा का चौथा से या चौथा का तीसरा में आपको डिटेल बताना होता है। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है CUZA यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर HYCC है, तो क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए C आपको पता होना चाहिए, C अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पर होता है, जबकि H 8 नंबर पर होता है। तो आप कह सकते हैं 3 से यह H 8 हो गया है, इसका मतलब 3 से 8 हुआ, तो आप कहेंगे 5 का यहाँ से वृद्धि हुआ है। और U होता है 21 पर और Y होता है 25 पर, तो आप कहेंगे 21 से 25 हुआ, यानी कि 4 का क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है। Z आप 26 पर होता है और C 3 पर, तो यानी कि Z 26 और C होता है 3 पर। आप कहेंगे यहाँ से भी कितना का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ से 3 का वृद्धि हुआ है। और A होता है 1 पर और C होता है 3 पर, यानी कि 2 से वृद्धि हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो हुआ क्या है, पहले यह 5 बढ़ाया है, फिर उसके बाद 4 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है और फिर 2 बढ़ाया है। तो जो यह कैलकुलेशन किया है पहला से दूसरा में, सेम टू सेम अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा। n होता है 14 पर और 14 में 5 अगर जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर कौन होता है, तो आप जानते हैं 19 नंबर पर S होता है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में पहले S है, तो न तो पहला में है न तो तीसरा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो 2 होगा या तो 4 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब 5 बढ़ाने के बाद हमको जो बढ़ाना है वह कितना बढ़ाना है, तो वह 4 बढ़ाना है। तो अगर n है 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा और 18 नंबर पर क्या होता है, r होता है। तो s के बाद आपको r दिखना चाहिए। तो s के बाद आपको r देखिए आपको दूसरा ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन और अगर चेक करना आप चाहे तो देख लीजिए j है, जो कि 10 पर होता है और 5 के बाद जब 4 जोड़ दिए तो अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 3 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 और 13 नंबर पर होता है m, तो यहाँ पर m हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 जोड़ना है, तो वो होता है 15 पर और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 और 17 नंबर पर q होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन छांटने से जो क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन यह भी SSC DO का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, यहाँ जो आपको दिया हुआ है RT है और यहाँ WZ है, यानी कि आपको याद होना चाहिए R होता है 18 पर, W होता है 23 पर। तो आप कहेंगे 18 से 23 होने के लिए 5 का बढ़ गया है। उसी तरह T होता है 20 पर और Z होता है 26 पर, तो यह कितना से बढ़ गया, 6 से बढ़ गया। ओवरऑल देखा जाए तो एक बार 5 बढ़ाया है और एक बार क्या किया है, तो एक बार इन्होंने 6 बढ़ाया है। तो एक बार 5 बढ़ाया है, एक बार 6 बढ़ाया है। हम भी क्या करेंगे, एक बार 5 बढ़ाएंगे। तो यहाँ P होता है कितना पर, 16 पर, और 16 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 16 5 हो जाता है 21 और 21 नंबर पर U होता है। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर तो तीसरा नहीं होगा और ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक अगर करेंगे तो देख लीजिए R होता है 18 पर, अब हमको 6 जोड़ना है, तो 5 जोड़ दिए, अब 6 जोड़ेंगे तो 18 6 हो जाएगा 24 और 24 नंबर पर क्या होता है, X होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर UX देखिए किस ऑप्शन में है, तो UX पहला ऑप्शन में है और पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इस तरह का क्वेश्चन आप इसको नोट बना करके लिख भी सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 13 नंबर टाइप का काफ़ी पूछा जाता है। तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, यहाँ आपको दिया हुआ है TIP दिया हुआ है, उसको PIT लिख दिया है, यानी कि पहला से दूसरा का यही रिलेशन है। उसी तरह आपको लिखना है कि TUB का यहाँ पर क्या होगा। तो आप एक बात इसमें अगर गौर करेंगे तो आपको एक बात इसमें यह दिखेगा कि जहाँ पर TIP में जो सब वर्ड लेटर यूज किया था वही PIT में भी यूज हुआ है, लेकिन यूज करने का तरीका उसका जो है इधर उधर कर दिया है, व्यवस्थित जो है उल्टा पुल्टा किया है। जो TIP था उसको PIT लिख दिया है। तो आप ये देखेंगे जो TIP इस तरह से था तो इसको अंतिम वाला P को पहले लिख दिया है। इस तरह से आप देखिए TIP जो है इसको क्या लिखा, इस P को पहले लिख दिया है, इस I को बीच में दिया है और इस T को क्या किया, लास्ट में दिया, तब तो यह पिट बन गया है। तो उसी तरह सेम तरीका हम टब में भी अपनाएंगे, यानी कि यह जो आपका है TUB, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप यही तरीका अपनाइए TUB। देखिए यहाँ जो यह P था इसको पहले लिख दिया, तो इस B को क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। यहाँ U है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और शुरुआत वाला क्या करेंगे, अंत में कर देंगे। तो आपका जो बन जाएगा बट बन जाएगा। और बट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह भी एक टाइप होता है इसका, आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, जो वर्ड आपको यहाँ दिया हुआ है सेम टू सेम जो है लेटर को यहाँ भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ACME और इसको जो लिखा है MACE लिखा है। तो देखिए क्या क्या है, इस तरह का जब भी आपको, फिर से याद कर लीजिए, जब भी आपको जो लेटर दिया हुआ है उसी को अगर यहाँ लिख दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नंबर लिख लेना है। अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर नहीं, 1 2 3 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए ये जो 1 नंबर पर इसमें स्थान था तो इसमें जब इसको उल्टा पुल्टा किया तो ये कहाँ पर चला गया, ये 2 नंबर पर गया है। लेकिन आपको यही नंबर जो है यहाँ पर लिखना है। ए 1 था तो आप यहाँ भी 1 लिख दीजिए। C यहाँ पर 2 था तो C को आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। M 3 था तो आप इसको यहाँ पर 3 लिख दीजिए। E 4 था तो यहाँ यह 4 लिख दीजिए। याद रखिएगा हम जो है इसका जो है पोजीशन नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपना मन से नंबरिंग कर दिए हैं उसका बात कर रहे हैं। आप वैसे भी इसको बना लीजिएगा, लेकिन जब 4 से 5 लेटर जब दे देता है वहाँ आपको गलती होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए आप यह तरीका अपनाइए, आपको गलती कभी नहीं हो सकता है। तो ACME को यह MACE लिखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है ALGA को क्या लिखेगा, ALGA को देखिए ALGA को क्या लिखेगा। तो देखिए 1 2 3 4 को वह 31 24 लिख दिया। इसको भी हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4। तो जब 1 2 3 4 आप लिए थे तब उसको वह कितना लिख दिया, 31 24 लिख दिया। तो आप भी इसको क्या कर दीजिए, 31 24 लिख दीजिए। 31 24 यहाँ पर आपका आएगा। तो देखिए 3 नंबर पहले चाहिए आपको, तो 3 नंबर पर कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे G है तो आप यहाँ G लिखिए। उसके बाद 1 है तो 1 नंबर पर यहाँ क्या है, तो 1 नंबर पर क्या है, A है तो यह A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 नंबर पर यहाँ पर क्या है, तो 2 नंबर पर यहाँ देखिएगा तो L है तो यहाँ L आ जाएगा। और 4 नंबर पर क्या है, A है तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यानी कि GALA आपका आंसर जो हो जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा GALA। तो GALA देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यह आपको जो है दिख जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। GALA जो आप देखिएगा तो यह आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख जाएगा GALA। दूसरा तरीका अगर आप जो है ज़्यादा इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए A जो है पहला था इसको 2 नंबर पर दे आया, तो यहाँ भी A पहला है तो इसको आप 2 नंबर पर दे आइए, तो ये आपका 2 नंबर पर लिखाया है। देखिए C जो है आपका 2 नंबर पर था तो इसको 3 नंबर पर दे आया, तो L 2 नंबर पर है तो इसको 3 नंबर पर ले जाइएगा, तो यह आपका हो जाएगा L हो जाएगा 3 नंबर पर। उसी तरह आप यहाँ देखिएगा M जो है आपका 3 नंबर पर था तो 1 नंबर पर आ गया, यानी कि G जो है आपका 3 नंबर पर है तो इसको 1 नंबर पर यहाँ लिखिए। और उसके बाद E जो है लास्ट में था तो लास्ट में रखा है, तो A लास्ट में है तो आप इसको लास्ट में रखिए। तो GALA आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम अभी जो है आपको बता चुके हैं। देखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ATE और इसको लिख दिया है TEA, तो आप देखेंगे कि जो लेटर इसमें था वो सब लेटर इसमें है, लेकिन उसका जो है पोजीशन जो है आप कह सकते हैं इधर उधर कर दिया गया है। तो उसी तरह आपको TOP को करना है। देखिएगा कैसे बनाएंगे। पहले A था, शुरुआत में था तो इसको लास्ट में कर दिया है, तो यहाँ पर शुरुआत में T है तो हम इसको लास्ट में कर देंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं। बीच में यानी कि 2 नंबर पर T था तो इसको शुरुआत में कर दिया है,
तो यहाँ पर ओ है तो इसको हम शुरुआत में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह अब देखिए लास्ट में आपका ई है तो इसको बीच में कर दिया है, तो लास्ट में यहाँ पर पी है तो इसको बीच में लिखेंगे तो आपका ओ पी टी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको दिख भी रहेगा ओ पी टी जो है किस ऑप्शन में है, तो ओ पी टी दूसरा ऑप्शन में है, यानी कि यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सब प्रीवियस ईयर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है, यह एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो तरीका अभी बताए हैं, यहाँ देखिए DRIVE है, तो इसमें भी आप देखिएगा तो सभी लेटर का यूज किया है DRIVE, केवल पोजीशन अलग है। उसी तरह आपको तीसरा का लगा देना है चौथा से। तो कैसे लगेगा, तो आपका को दोनों तरीका बता दिए हैं, या तो लिख करके बनाइए या तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पहला है उसको क्या नंबर पर दे आया है, 3 नंबर पर दे आया है। तो यानी कि डी जो पहला है तो इसको 3 नंबर पर दे आया है। तो यहाँ पर बी पहला है तो इसको हमको 3 नंबर पर चाहिए। तो बी को हम 3 नंबर पर अगर लिखेंगे तो चलिए 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। डी जो है 1 नंबर पर था, इसको 3 नंबर पर ले गया। तो बी जो है 1 नंबर पर है तो इसको 3 नंबर पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा बी। क्लियर है। अब आर जो है 2 नंबर पर है तो इसको ले गया है 4 नंबर पर। 2 नंबर वाला जाता है 4 नंबर में, तो यहाँ ई है 2 नंबर पर, तो यह जाएगा 4 नंबर में, यानी कि आपको चला जाएगा यहाँ पर बी के बाद आपको ई चाहिए। अब यहाँ से भी आप ऑप्शन छांट सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन में बी के बाद जी है तो यह तो आपका होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो बी का बाद जी है जो कि शुरुआती में है, यह भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पर आई है तो इसको कहाँ दे आया है, तो तीसरा वाला को 2 नंबर पर दे आया है। तो तीसरा जी है तो इसको आप 2 नंबर पर ले जाइएगा तो यहाँ पर यह आएगा। उसी तरह आप देखिए भी जो है 4 नंबर पर है, इसमें देखिए भी 4 नंबर पर है तो इसको दे आया है 5 नंबर पर। तो यानी कि इसमें जो 4 नंबर पर यू है तो इसको 5 नंबर पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। और एक जो आपका बच रहा है ई जो कि अंतिम में है तो इसको शुरुआत में किया है। तो उसी तरह जो है आप यह कर सकते हैं, अंतिम वाला को कहाँ किया, शुरुआत में, तो यहाँ अंतिम में एम है तो इसको शुरुआत में रखिए तो यह यहाँ आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा MGBEU, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है MGBEU। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, उससे जो है आपको इस जल्दी करने में आसानी होगा। हम समझा रहे हैं इसलिए जो है टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी आसान और अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं UDC का क्वेश्चन है यह। देखिए अब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर निकालना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए अगर इसको बाय ऑप्शन, अब आप इतना सक्षम हो चुके हैं कि बाय ऑप्शन जो है आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। देखिए एफ होता है 6 पर और आई होता है 9 पर, तो 6 से 9 हो गया, आप कहेंगे 3 से यह बढ़ गया। तो उसी तरह एल होता है 12 पर, तो इसको अगर 3 से बढ़ा देंगे तो यह तो आपका हो जाएगा 15, और 15 पर क्या होता है ओ। आपको इतना पता लग चुका है कि बट्टा में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो जब बट्टा में ओ होना चाहिए तो यह दूसरा ऑप्शन किस काम का है, यह चौथा ऑप्शन किस काम का है, किसी काम का नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 2 ऑप्शन अब जो है यहाँ पर यह तीसरा है और पहला है। तो हम ऊपर का से छाँटेंगे तो देखिए अब ऊपर का को देखिए, ए से हुआ बी तो 1 बढ़ गया, बी से हुआ सी तो 1 बढ़ गया, सी से हुआ डी तो 1 बढ़ गया, यानी कि 1 1 बढ़ रहा है। तो सी से होगा डी तो 1 बढ़ेगा, डी से 1 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा ई, और ई से 1 बढ़ेगा तो यह हो जाएगा एफ। यानी कि ऊपर में होना चाहिए DEF और नीचे में होना चाहिए ओ। तो देख लीजिए ऊपर में DEF तो यहाँ पर EDF है, यह नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है DEF, बट्टा में दिया हुआ है ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ मिल चुका है। देखिए क्या कह रहा है, आपको जो दिया हुआ है ACEG और उसको लिखा गया है SUWY। तो देखिए लॉजिक क्या हो सकता है, अगर आप पहले आपको कुछ ये बताया कि क्या, देखिए वही लेटर सब है तो यहाँ ACEG है लेकिन यहाँ वह सब लेटर नहीं दिया हुआ है। तो क्या यह विपरीत है, तो ए का विपरीत जेड होना चाहिए, तो कहीं इसमें जेड भी नहीं है तो विपरीत पर भी नहीं है, यानी कि इसमें अब जो है दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं दूसरा लॉजिक। अगर यह ए है, अगर यह ए है 1 और सी है 3, ई है 5 और जी है 7। क्लियर है। उसी तरह एस है 19, यू है 21, डब्लू है 23 और वाई है 25। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या किया है
1 से 3 गया तो 2 बढ़ गया, 3 से 5 गया 2 बढ़ गया, 5 से 7 गया 2 बढ़ गया। पोजीशन याद होना ही चाहिए। 19 से 21 हुआ 2 बढ़ गया, 21 से 2 गया 23 बढ़ गया, 23 और 2 25 हो गया। यानी कि आप कहेंगे 2 के अंतराल से यह बढ़ रहा है। अब तीसरा को देखिए, तीसरा जो है बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर और एच होता है 8 पर। आप यहाँ भी देखेंगे 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, यानी कि 2 बढ़ गया। तो आप देखिए किस ऑप्शन में इस तरह से 2 से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको यह पता लग जाएगा कि देखिए 2 से कौन सा बढ़ रहा है। तो अब ऑप्शन देखिए, अगर पहला का बात करें, अगर हम इसको मिटा करके आपको समझाएं, अगर पहला से अगर बात किया जाए पहला का, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है। चलिए अब ऑप्शन छांटते हैं किस ऑप्शन में 2 का अंतराल चल रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है टी होता है 20 पर, और 20 से कितना हुआ है, यह 20 से यह हो गया है आपका 22 हुआ है। 20 से 22 हुआ, लेकिन 22 से यहाँ पर 25 हो गया, 3 का अंतर हो गया, जबकि 2 का अंतर चाहिए, यह ऑप्शन नहीं होगा। अगर दूसरा को देखें तो आर होता है 18 पर, आर 18 पर, और 18 और 2 20, और 20 से यह सीधा 25 हो गया है। 2 का अंतर यह भी नहीं है, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो आप तीसरा को देखिए, 20 से 22 होता है, यानी कि भी 22 होता है, तो 2 बढ़ गया। 22 से 24 पर एक्स होता है, फिर 2 बढ़ गया, और 24 से 2 होता है 26, यानी कि इस ऑप्शन में 2 के अंतराल से बढ़ रहा है। तब चौथा को, यह तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आप चौथा को अगर चेक करेंगे तो 18 और 2 20 हुआ, 20 और 2 22, यहाँ तक तो यह ठीक था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 22 से यह कितना हो गया है 25, यानी कि 3 बढ़ चुका है। तो यह आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपका दिया हुआ है, देखिए रीजन है, इसको यह लिखा है। तो देखिए आर से एस हुआ है 1 बढ़ गया है, ई से एफ हुआ 1 बढ़ गया, ए से बी 1 बढ़ गया है, एस से टी हुआ 1 बढ़ा है, ओ से पी हुआ 1 बढ़ गया, और एन से ओ हुआ है 1 बढ़ गया है। यानी कि 1 से अंतराल से पहला से दूसरा बढ़ा है, तो हम तीसरा को भी चौथा से 1 के अंतराल से बढ़ाते हैं। तो टी के बाद 1 बढ़ाएंगे तो टी के बाद यू होगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में यू है, तो आपका पहला ऑप्शन खत्म हुआ, 3 ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। अब एच के बाद 1 बढ़ाएंगे तो आई होगा, तो यू के बाद आई चाहिए, तो आप देखेंगे चौथा ऑप्शन खत्म और तीसरा ऑप्शन खत्म, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। एफसीआई का क्वेश्चन है, अगर आपको और बनाना है आगे तो बनाइए। आई के बाद 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। एन के बाद 1 बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, और के के बाद 1 बढ़ाएंगे तो एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है ऑप्शन अब छाँटने का कोशिश करिए, क्योंकि आज दूसरा क्लास है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एन देखिए, एन होता है 14 पर और पी होता है 16 पर। आप कहेंगे 2 बढ़ गया। जे होता है 10 पर, एल होता है 12 पर, फिर से यहाँ से 2 बढ़ा दिया। एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, 2 जो है यहाँ भी बढ़ गया। पी होता है 16, आर होता है 18, 2 यहाँ भी बढ़ गया, यानी कि इसमें 2 से बढ़ रहा है। एमटीएस का क्वेश्चन है, अगर आर 18 है तो 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में टी कहाँ पर है, तो आप देखिए चौथा खत्म और पहला खत्म, 2 ऑप्शन आपको बचा हुआ है। तो टी 20 होता है, 2 जोड़ेंगे तो यह 22 हो जाएगा, यानी कि टी के बाद भी चाहिए, तो दूसरा अभी भी बरकरार है, तीसरा अभी भी बरकरार है। भी जो होता है 22 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो टी भी एक्स होगा। तो दूसरा ऑप्शन में टी भी एक्स है और तीसरा में नहीं, इसलिए यह तीसरा खत्म, इसका आंसर यह हो जाएगा। अगर आप आगे बनाइएगा तो एक्स होता है 24 पर, 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, जो कि जेड होगा, इसलिए टी भी एक्स जेड आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग आगे करेंगे। इससे पहले आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्लास हो चुका है तो 20 तक हम जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, और इसी तरह से जो है सब क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, आपको आज 20 से लेकर के 30 तक का आपको यहीं पर स्क्रीन पर आपको PDF दे रहे हैं। आप इसको जो है 20 से 30 तक जो है खुद से ट्राई करिएगा, और उसके बाद जो है जो आपसे नहीं बनेगा तो कल जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस समय आप मिलाइएगा कि आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए हम आराम से स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए 21 से जो है आपका 21 का क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसका जो है आपको 21 का ऑप्शन जो है दूसरे यानी कि स्लाइड पर होगा, यानी कि यहाँ से अब आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपको मिलेगा, थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं तो यहाँ आपको 21 का जो है ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आराम से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, 30 तक आपको कल बनाना है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन SSC MTS सब इस तरह से दिया हुआ है।
तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए एलडीसी का क्वेश्चन है। बहुत ही टाइप वाइज जो है हम इसको सजाए हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है सीपीओ है, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है। 26 जो है डीईओ का क्वेश्चन है। तो आपको जो है उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर 2 क्लास आप किए होंगे तो आपसे अब सब क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 28 हो गया। उसके बाद 28 के बाद थोड़ा और अगर आपको बढ़ा दे तो इधर जो है हम आपको दे देते हैं। 28 के बाद आपका 29 नंबर यहाँ पर है। उसके बाद 30 है और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 31। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 32 नंबर को आप ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है। आप 31 तक जो है ट्राई कर सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है इसको बना करके और लाइएगा, तब जो है डिस्कशन करने में अच्छा रहेगा।